थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। ये बड़ी खबर आ रही है, ऊर्जा समेत कई मसलों पर हो सकती है अहम बात। 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हुए हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब मार्को रूबियो का जहाज, जब उनका प्लेन लैंड किया और भारत पहुंच चुके हैं मार्को रूबियो। तस्वीरें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 दिन का भारत दौरा है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का। और खास बात है जिस तरह से पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त बना हुआ, इस लिहाज से भी, और जो ऊर्जा का संकट बना हुआ है पूरी दुनिया भर में और भारत में भी वो संकट महसूस किया जा रहा है। ऊर्जा को लेकर भी बात हो सकती है। तो भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री, बड़ी बातें क्या है यह आप पहले जान लीजिए। विदेश मंत्री बनने के बाद रूबियो का यह पहला भारत दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात होगी। दिल्ली, आगरा और जयपुर में जाएंगे जो पूरा कार्यक्रम है मार्को रूबियो का। क्वाड बैठक में शामिल होंगे मार्को रूबियो। बैठक में इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर चर्चा होने वाली है। और देखिए, आप भारत अमेरिका साझेदारी के लिहाज से अगर बात की जाए तो यह दौरा कितना अहम है, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बात होने वाली है। इसमें क्या क्या है? नंबर 1, पश्चिम एशिया का जो संकट है, भारत अमेरिका साझेदारी को लेकर क्या क्या जानकारी है, निवेश, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी, रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और सप्लाई चेन, ये सब कुछ खास रहने वाले हैं इस दौरे को लेकर। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पश्चिम एशिया एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मनीष, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, जो क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, मुख्य तौर पर जो कार्यक्रम है वो मार्को रूबियो का रहने वाला, और साथ साथ एक और जो अहम कार्यक्रम जो कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होने वाली है। क्या मुद्दे हो सकते हैं इस दौरे को लेकर, क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अमेरिकी राजदूत ये कहते हैं कि ये कोई रिपेयर विजिट नहीं है, यानी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो ट्रंप सरकार के दरमियान कई बार पटरी से उतरते हुए दिखते हैं, तो उसको वापस पटरी पर लाने वाला विजिट नहीं है, बल्कि उससे अधिक इसमें बहुत कुछ अचीव होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभी जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का, तो उस पर इसको लेकर बात हो सकती है कि अगले महीने जब फ्रांस में G7 का शिखर सम्मेलन होगा और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर आएंगे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पिछले साल फरवरी में हुई थी व्हाइट हाउस में, तो दूसरी मुलाकात फ्रांस में हो सकती है G7 सम्मेलन के दरमियान, तो उसको लेकर एक चर्चा हो सकती है। और जो दूसरी बात है कि अमेरिकी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री मोदी को ये बताने की, या बहुत हद तक अगर आप कहें तो ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि आज भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ खड़ा है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को गले लगाया है, या फिर बहुत सारी जो भारत विरोधी नीतियां अपनाई है, उसके बाद से भारत सरकार के, भारत के लोगों के, भारत के मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं। तो ये अमेरिकी विदेश मंत्री की अब जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से भारत को ये इत्मीनान दिलाए, भरोसा दिलाए कि भारत तो ये ट्रस्ट कर सके कि वो कोई डबल गेम नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान के साथ चाहे रिश्ते की बात हो, या फिर भारत के साथ जो ट्रेड डील से संबंधित मसले हो, या फिर आजकल जो एक अमेरिका में भारत विरोधी जो भावनाएं हैं, जिसमें कई बार तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की नर्क से तुलना कर दी थी। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं, तो बहुत कुछ काम है मार्को रूबियो के पास। देखिए उसमें से क्या कितना कुछ वो हासिल कर पाते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार अमेरिका के सामने ये जिम्मेदारी है कि वो भारत को इस बात का भरोसा दिलाए कि भारत उसका एक महत्वपूर्ण सहयोग, महत्वपूर्ण पार्टनर है, और उस पर अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी देश, यानी एक तरीके से जो ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश है वो फिर से की जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए गए जिसके बाद कई सवाल उठते हुए भी नजर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है जो कि पश्चिम एशिया एक्सपर्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, एक बात मुझे आप बताइए, कुछ वक्त पहले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अब्बास अरागची आए थे, और अब मार्को रूबियो आ रहे हैं। ऐसे में जब पश्चिम एशिया को लेकर यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते, युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, और ऊर्जा संकट पूरी दुनिया में गहरा गया, भारत में भी इसका असर हो रहा है। मार्को रूबियो के इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मनीष झा ने बताया है वो सारी बातें भी साथ में है,
लेकिन मेरा जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि क्या मार्क रूबियो जो है इंडिया को प्रेशर डालेंगे कि इस अब की अगर लड़ाई होती है तो इंडिया क्या उनके साथ नहीं खड़ा होगा। जी। ये एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा है। इस वक्त आने का मकसद दो ही हो सकता है, या तो चाइना में उनको बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं इसलिए भारत की तरफ फिर उन्होंने रुख किया, दूसरा जो है ईरान मसला आ गया। तो ये दो मसले जो है बायलेटरल के अलावा दो मसले बड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं इस विजिट। अब क्या होता है कि भारत इस युद्ध में शामिल होता है कि नहीं होता, ये हमारी अपनी पॉलिसी होगी। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर कुछ नया प्रेशर डाला जाए, क्योंकि उसने कुछ अचीव इस तरीके से नहीं किया कि ईरान सरेंडर कर नहीं, दिया। लेकिन जाकिर जी भारत ने तो बोला है कि वो सिर्फ एक पक्ष के साथ है, वो शांति का पक्ष, हर हालत में शांति होनी चाहिए। तो ये ट्रम्प नहीं मानने को तैयार है ना। ट्रम्प, हम तो अपनी पॉलिसी हर जगह क्लियर कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं, हम संवाद में बिलीव करते हैं। हाँ। तो डायलॉग और डिप्लोमेसी में हम बिलीव करते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ये हमारी अपनी ऑटोनोमस पॉलिसी है। लेकिन ट्रम्प जो है बार बार हर कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ हो कुछ ना हो। ये मुझे एक बड़ी चिंता की बात लगती है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से निगोशिएशन कर रहा है उससे लगता नहीं है कि अमेरिका बहुत ज्यादा ईरान के ऊपर हावी हो सका है। बिल्कुल। तो नया क्या देंगे वो? फिर वही जाएंगे, बमबारी करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाही मचाएंगे, उसके लिए तैयार है ईरान। बिल्कुल। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, इंडिकेशन और जो संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो तो कुछ इस तरफ इशारा करने वाले कि एक बार फिर से महाविनाश की जो तैयारी है वो डोनाल्ड ट्रंप करके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।